हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपके साथ सोनू सिंह, स्टडी विद सोनू सिंह पर आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज पढ़ते हैं घातांक एवं करणी। मैंने आपको संख्या पद्धति और वर्गमूल एवं घनमूल की टोटल वीडियो डाल दी हैं। सारी जितने भी क्वेश्चन उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सब मैंने डाल दिए हैं और सभी मैंने आपको बताया सब क्वेश्चनों को करने का तरीका। ठीक है, तो स्टडी विद सोनू सिंह मेरा चैनल है। इस पर आप इंग्लिश, जियोग्राफी, संस्कृत और मैथ संबंधी वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर सर्च करके स्टडी विद सोनू सिंह देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज पढ़ते हैं घातांक एवं करणी। घातांक या घात क्या होते हैं। मैं हर टॉपिक भी बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा। अब मैं देखूंगा आपने वर्गमूल और संख्या पद्धति में कितनी कैलकुलेशन, कितना क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा, क्या सीखा है आपने। अगर आपने वर्गमूल और संख्या पद्धति से संबंधित क्यूब रूट से संबंधित अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो आप सोच रहे ना, आपके लिए ये घातांक एवं करणी जो नया टॉपिक है बहुत सरल पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए घातांक या घात। जब किसी संख्या को उसी से जितनी बार गुणा किया जाता है उसको उस संख्या की घात कहते हैं। जब किसी संख्या को उसी से जितनी बार गुणा किया जाता है उस संख्या की घात कहते हैं। और वह संख्या आधार कहलाती है। जैसे कि 8 की पावर 5। जब किसी संख्या को उसी से जितनी बार गुणा किया जाता है, 8 का गुणा कितनी बार हो रहा है, 5 बार गुणा किया जाता है तो उसको उस संख्या की घात कहेंगे। तो ये इसको क्या कहेंगे, घात। उस संख्या की घात कहते हैं और वह संख्या आधार कहलाती है। और आपकी जो ये संख्या है 8 हो गई यहाँ पे आधार और 5 हो गई आपकी घात। ठीक है, तो ये 5 हो गई आपकी घात और 8 हो गई आधार। ठीक है, तो ये आपका घातांक या घात। घातांक के सूत्र। यदि मैं सूत्र बता रहा हूँ आपको, इन सूत्रों की सहायता से हम क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। अगर आपने इन सूत्रों को ढंग से समझ लिया, अच्छे तरीके से समझ लिया, तो ये सोच लेना कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चनों को समझिएगा। हर क्वेश्चन में लॉजिक छिपा होता है, ट्रिक छिपी होती है। आप उस लॉजिक को समझ गए तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और आपकी समझ में भी आ सकता है। नंबर 2, अगर आपने मेरी 2 वीडियो डाली थी ट्रिक संबंधित के क्वेश्चन में इक्वल टू में कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई में कैसे सॉल्व करते हैं, यदि किसी संख्या के बीच में प्लस आ जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं, माइनस आ जाए तो क्या, डिवाइड आ जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई आ जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं, वो मैंने डाल दिया, आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए a की पावर m इंटू a की पावर n इंटू a की पावर 1। यदि आधार समान हो, घात अलग अलग हो, तो मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है। a की पावर m प्लस के n प्लस के 1 हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे कि a की पावर m, जैसे कि x की पावर, एग्जाम्पल है a की पावर x की पावर 2 गुणा, आधार सेम लेंगे, x की पावर 3 गुणा x की पावर 5। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। तो इसमें क्या होगा, आप x लिख दिए और ऊपर पावर को जोड़ के 2 प्लस के 3 प्लस के 5, आधार सेम रहेगा, पावर जुड़ जाएंगी, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाएंगी, 5 और 3 8, 8 और 2 10, बोले तो x की पावर 10। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं, x की पावर 10। चलिए दूसरा बनता है कि a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n। तो अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन बने कि a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, तो आप क्या करोगे, a की पावर m अपॉन a की पावर n। ठीक है, क्योंकि बाकी जब आप मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाइए, अगर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे तो a की पावर n नीचे जाएगी, मैंने बोला था आपसे। अब हमें a की पावर n ऊपर लेनी है, क्या करनी है, ऊपर लेनी है। तो a की पावर m इंटू a की पावर, जो जैसे ये ऊपर आएगी तो माइनस के n हो जाएगी। अगर नीचे से पावर को ऊपर लेंगे तो माइनस के n हो जाएगी, क्या हो जाएगी, माइनस के n। तो ये हो जाएगा आपके लिए अब देखिए गुणा में पावर सेम कंडीशन है, आधार समान है
तो गुणा में पावर जुड़ जाएंगी तो m, ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस के n। यदि a की पावर m भागित a की पावर n हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं a की पावर m माइनस के n, a की पावर m माइनस के n। चलिए उदाहरण देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि x की पावर 5 भागित x की पावर 3, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप इसमें क्या करोगे, कर सकते हैं डायरेक्ट x की पावर 5 गुणा x की पावर -3, क्योंकि भाग है, जैसे इसे अपॉन में ले जाएंगे तो x की पावर 5 अपॉन x की पावर 3 हो जाएगा बट्टे में, इस तरीके से। अब इसे ऊपर लाएंगे तो x की पावर 5 गुणा x की पावर -3, अब ये हो जाएगा x की पावर 5 माइनस के 3, तो x की पावर 5 और 3 हो गए तो 2, ये हो गया x स्क्वायर, ठीक है। क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अब नया ट्रिक बनता है घात की घात, नया सूत्र है घात की घात। यदि a की पावर m की पावर n की पावर l की पावर p, तो अगर घात के किसी क्वेश्चन में घात की घात लिखी हो तो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों डॉट 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 मान लीजिए, पावर के ऊपर पावर चढ़ती जा रही है, तो आप क्या करोगे, इसमें लिख सकते हैं a की पावर, जो पावर होती हैं उनका मल्टीप्लाई हो जाता है, क्या हो जाता है, a की पावर m इंटू n इंटू l इंटू p इंटू डॉट डॉट, कितनी भी पावर हों इनका सबका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आप इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि x की पावर 2, यहाँ a को मान ली x की पावर 2 कोष्टक की पावर 3 कोष्टक की पावर 5 फिर कोष्टक की पावर 7, इस तरीके से है। तो आप क्या कर सकते हैं, तो इसमें हो जाएगा x की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, सभी पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो सभी पावर है उनका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो चलिए 2 तिया 6, 6 पंजे 30 और 3 सत्ते 21, x की पावर 210, या फिर 7 पंजे 35, 35 तिया 105, 105 दूनी 210, इस तरीके से x की पावर 210 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं गुणनफल की घात, किसकी, गुणनफल की घात। ये आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए गुणनफल की घात, तो गुणनफल की घात a इंटू बी इंटू सी इंटू डॉट 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 की पावर n। अगर इस तरीके से क्वेश्चन बने तो आप क्या करोगे, तो दोस्तों अगर a इंटू बी इंटू सी डॉट 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 की पावर n अनंत तक, इस कहीं तक हो, तो आप क्या करोगे, तो सबका अलग अलग कर देंगे। जैसे कि ये हो जाएगा a की पावर n गुणा b की पावर n गुणा c की पावर n, मतलब सबकी पावर अलग अलग हो जाएगी। a की पावर n गुणा b की पावर n गुणा c की पावर n डॉट डॉट डॉट, सबकी पावर जो यहाँ पे पावर होगी वो सबके ऊपर अलग अलग, सब अपनी अपनी पावरों को अलग अलग लेकर हो जाएंगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ के 2 की पावर, एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल, जैसे कि हम लिखते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5 की पावर डॉट 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 की पावर 2 लिख देते हैं, ठीक है। 2 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 2 लिख देते हैं। तो कैसे करेंगे, 2 की पावर 2 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से हो जाएगा। फिर दोबारा बता रहा हूँ, a इंटू बी इंटू सी डॉट डॉट की पावर, सबकी पावर होल में n हो, कुछ भी हो, तो आप सबकी पावर अलग अलग कर देंगे। a की पावर n मल्टीप्लाई b की पावर n मल्टीप्लाई c की पावर n इक्वल टू, जैसे एग्जाम्पल 2 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 2 है, तो आप 2 की पावर अलग कर दीजिए, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, सबकी अलग अलग पावर हो जाएगी, सब अपना अपना अलग अलग लेकर अलग हो जाएंगे, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं दोस्तों व्युत्क्रम का नियम। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। तो व्युत्क्रम का नियम क्या होता है, यदि क्वेश्चन, पहला तरीका है, यदि a की पावर m है, क्या है, यदि a की पावर m है तो आप क्या करोगे, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, 1/m
ए की पावर माइनस के एम हो जाएगा। यदि ए की पावर एम है तो 1/a की पावर माइनस के एम हो जाएगा। ठीक है, ए की पावर एम बराबर 1 माइनस के ए की पावर एन हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि एक्स की पावर 3 है, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं? अगर आप तो इसे आप लिखते हैं 1/x की पावर माइनस की 3। जैसे कि 5 की पावर 2 है, तो आप इसे कह सकते हैं 1/5 की पावर माइनस के 2। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जैसे कि ए की पावर माइनस के एन में हो, यहाँ तो ए की पावर एम है। जैसे कि एक्स की पावर 5 है, यदि एक्स की पावर 5 की पावर माइनस के 2 हो तो कैसे करेंगे? तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन सूत्र बने या क्वेश्चन बने कि ए की पावर माइनस के 2 एन, तो आप कैसे करेंगे? 1/a की पावर जो माइनस है ये नीचे जाके प्लस में ए की पावर एन हो जाएगी। 1/a की पावर n हो जाएगी। मैंने अभी आपको डिवाइड में समझाएगा, a की पावर m/a की पावर n। तो जैसे अगर इसे ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में, अगर इसे नीचे ले आएंगे तो प्लस में, तो ऐसे इसे माइनस के n को नीचे ले गए तो प्लस में हो गया। अगर इसे ऊपर ले जाएंगे तो a की पावर माइनस के n ये बन जाएगा। जैसे कि 5 की पावर माइनस के 2 है, तो आप कैसे लिख सकते हैं? 1/5 की पावर 2। इस तरीके से प्लस में लिख सकते हैं। चलिए, जो तो पहले तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन बनते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन इसे और समझा देता हूँ, दोस्तों आपको भी। चलिए, जैसे कि a/b की पावर m है। अगर क्वेश्चन बनता है कि a/b की पावर m, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे? तो आप a/b की पावर m है, तो आप इसे उल्टा कर दीजिए, b/a की पावर m। b/a की पावर m जैसी करेंगे तो जैसे इसे उल्टा करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस में। यदि a/b की पावर m है तो उसे उल्टा करेंगे b/a की पावर, जैसे उल्टा करेंगे तो माइनस के m आ जाएगा। जैसे कि व्युत्क्रम का ही नियम है। जैसे कि सपोज डेट मान लीजिए a/b की पावर m है, तो इसे उल्टा करेंगे तो 1/a/b आएगा, तो b ऊपर आ जाएगा तो b/a, और जैसे ही इसके ऊपर माइनस पावर चढ़ जाएगी माइनस के m। इस तरीके से आप करेंगे। चलिए, अब इसे समझ लेते हैं। x/y की पावर माइनस के n है, तो आप सीधी बात है y/x कर दीजिए। अब ये माइनस के n है, प्लस के n आ जाएंगे, y/x की पावर प्लस के n। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि 3/5, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। 3/5 की पावर 2 है, 3/5 की पावर 2 है, तो आप कैसे करेंगे? उल्टा कर दीजिए, 5/3 की पावर माइनस के 2, 5/3 की पावर माइनस के 2। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 2/7 की पावर माइनस के 3 है, तो आप कैसे करेंगे? 7/2 की पावर जो माइनस के 3 है वो प्लस के 3 हो जाएगा। तो ये दोस्तों ये हो गए आपके व्युत्क्रम का नियम संबंधी सूत्र। ठीक है, इन्हीं सूत्रों का आप प्रयोग करेंगे। जैसे यदि कोई सूत्र है कि a की पावर m इंटू ए की पावर n इंटू ए की पावर n 1, तो मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती हैं। यदि a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n हो तो आप लिख सकते हैं a की पावर m माइनस के n सूत्र। यदि घात की घात 2 की पावर 3 की पावर 5 की पावर 4 की पावर 2 कुछ भी हो, तो मल्टीप्लाई में घात पावर में पावर जो घात होती है जो उनका मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, जैसे गुणनफल की घात है a इंटू बी इंटू सी डॉट डॉट की पावर n, तो सबकी पावर अलग अलग हो जाएगी। a की पावर n, b की पावर n, c की पावर n डॉट डॉट डॉट। ठीक है, जैसे कि 2 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 2 है, तो सबकी 2 की पावर 2, 4 गुणा 3 की पावर 2, 9 गुणा 5 की पावर 2, 5 25। इस तरीके से आप गुणा पर करके लिख सकते हो। अब व्युत्क्रम का नियम a की पावर m है, तो आप इसे लिख सकते हैं माइनस बराबर 1/a की पावर माइनस के m। ठीक है, बराबर a की पावर m बराबर है, तो a की पावर m है, तो इसे लिखते हैं 1/a की पावर माइनस के m। यदि a की पावर माइनस के n है तो इसे लिखते हैं 1/a की पावर n। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये दो तरीके यहाँ से बनेंगे। दूसरा तरीका है a/b की पावर m है, तो इसे लिख सकते हैं b/a। उल्टा कर देंगे, b/a की पावर माइनस के m। जैसे उल्टा करेंगे वैसे ही माइनस आ जाएगी। दूसरा, यदि x/y की पावर माइनस के m, जैसे इसे उल्टा करेंगे तो x/y की पावर जो माइनस है वो प्लस हो जाएगी। तो दोस्तों ये हो गया। चलिए आगे कुछ और सूत्र पढ़ लेते हैं। चलिए दोस्तों, घातांक का शून्य होना। यदि किसी की पावर 0 हो,
यदि किसी संख्या की पावर घात 0 हो तो उसका मतलब है 1, अर्थात किसी संख्या की घात 0 शून्य हो उसका अर्थ है एक। जैसे कि 5 की पावर 0 तो इसका मतलब है 1, 100 की पावर 0 इसका मतलब क्या है 1, 500 की पावर 0 तो इसका मतलब क्या है 1। मतलब किसी भी संख्या की पावर 0 हो, किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मतलब होगा 1, अर्थात किसी संख्या की घात 0 होना का मतलब है उसका अर्थ है 1। ठीक है, चलिए व्युत्क्रम घात का नियम, अब व्युत्क्रम घात का नियम पढ़ लेते हैं। जैसे a की पावर n बराबर b, क्वेश्चन में आ जाए कि a की पावर n बराबर b, तो a बराबर, तो आप कह सकते हैं a बराबर b की पावर, ये पावर इधर जाएगी 1/n में हो जाएगी, किस में हो जाएगी 1/n में, a बराबर b की पावर 1/n, ऐसे लिख सकते हैं a बराबर b की पावर 1/n। जैसे कि आपके लिए एग्जाम्पल लिया है x की पावर 3 बराबर 5, x की पावर 3 बराबर 5, तो a की पावर बोले तो x की पावर 3 बराबर 5, तो कैसे करेंगे, x बराबर इस तरीके से, x बराबर 5 की पावर जो 3 है ये 1/3 में आ जाएगी, x बराबर 5 की पावर 1/3 हो जाएगी। इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, a की पावर 1/n की बराबर b, a की पावर 1/n बराबर b, तो ये अगर इधर जाएगा तो a बराबर b की पावर, ये तो 1/n इधर आके n हो जाएगी, a बराबर b की पावर n। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं कि x की पावर 1/2 बराबर 5, x की पावर 1/2 बराबर 5, तो x बराबर 1/2 क्या आ जाएगा, 5 की पावर हो जाएगी 2, x बराबर 5 की पावर 2। इस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए ये अब पढ़ते हैं दोस्तों करणी। क्या पढ़ते हैं, करणी। करणी किसे कहते हैं, किसी संख्या का मूल ज्ञात करने को करणी कहते हैं। कोई संख्या है उसका मूल रूप ज्ञात करने को करणी कहते हैं। जैसे कि इसके विभिन्न रूप हैं, ये भी आपकी करणी है, इसकी पावर घात 2 है, ये भी करनी है, इसकी घात 3 है, ये भी करनी है, इसकी घात 4 है, मतलब करनी के विभिन्न रूप मिल सकते हैं, 5, 6 ... n तक x रूट की पावर n। ठीक है, तो करनी के विभिन्न रूप आपको मिल सकते हैं। किसी संख्या का मूल ज्ञात करने को करनी कहते हैं। जैसे कि रूट में 25 है, तो मैंने बोला था रूट का मान होता है 1/2, तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर से आप डायरेक्ट रूट हटा दिएगा तो इसका मूल ज्ञात हो गया 5। क्या ज्ञात हो गया, 5। चलिए करणी के प्रकार दोस्तों, करणी होती है वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 2। नंबर 1 सजातीय करणी, बोले तो समान करणी, और नंबर 2 विजातीय करणी, बोले तो असमान करणी। चलिए सजातीय करणी कैसी होती है, कैसे पहचान करते हैं क्वेश्चन में कि ये सजातीय करणी बन रही है यहाँ पर, जब करणी की घात और करणी की लिखी संख्या दोनों समान हो, जब करणी की घात और करणीगत, बोले तो करणी में लिखी हुई संख्या दोनों ही समान हो, तो वो वहाँ पे सजातीय करणी होती है। जैसे कि x का 2 गुणन है तो √x, 3√x, 5√x, 7√x। तो दोस्तों देखो घात इसकी 2 है, घात इसकी 2 है, और करणीगत जो संख्या लिखी हुई है वो x है, इसकी भी घात 2 है, करणीगत संख्या लिखी हुई है वो भी x है, इसकी घात 2 है, करणीगत जो संख्या लिखी गई है वो भी x है, इसकी घात 2 है, करणीगत जो संख्या लिखी गई है वो भी, करणीगत मतलब करणी के अंदर, इसके अंदर जो संख्या लिखी गई है वो भी x है। तो दोस्तों ये आपके गुणन है, ये कितने भी हो सकते हैं, आपसे इनका कोई संबंध नहीं है, ये आप इनके गुणन है, करणी का 2 से गुणा हो रहा है। तो यहाँ पर करणी की घात 2 तथा गुणांक 2
3, 5, 7, इनके गुणांक कितने हैं? 2, 3, 5, 7। लेकिन करणी की घात तो 2 है सबकी, देखो इसकी 2, 2, 2, 2, और करणीगत जो संख्या लिखी गई है वो समान है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन है तो आप सोच लीजिएगा वो सजातीय बोले तो समान करणी है। ठीक है, इसे देख लेते हैं। करणी की घात 3 है, एक्स वाई समान है, एक्स वाई एक्स वाई, घात 3, इसकी भी 3, इसकी भी 3। इसके गुणांक कितने हो गए? इसका 1 गुणांक है, इसका 2 है, इसका 5 है। ठीक है, तो ये सब समान बोले तो सजातीय करणी है या समान करणी है। चलिए नंबर 2 पढ़ते हैं, विजातीय करणी। क्या पढ़ते हैं? विजातीय करणी। जब करणी की घातें और करणीगत संख्याएं, जब करणी की घातें और करणीगत संख्याएं अलग अलग लिखी हों, ठीक है, समान रूप से ना लिखी हो। जैसे कि इसकी घात 3 है, रूट में एक्स वाई, अच्छी बात है। इसकी घात 3 है, घात तो समान है, लेकिन अंदर जो एक्स है, यहाँ पे एक्स वाई है, अंदर एक्स है बोले तो ये विजातीय है। यहाँ पे देखिए इसकी घात 2 है, अंदर 5 वाई है, विजातीय है। इसकी घात 2 है, अंदर एक्स वाई जेड है, ये भी विजातीय है। अगर यहाँ पे भी 5 वाई हो जाता तो समान हो जाता, अगर यहाँ पे एक्स वाई हो जाता तो समान हो जाता। तो दोस्तों ये हो गया आपके सजातीय और विजातीय। तो घातांक एवं करणी संबंधित जितने भी फॉर्मूला थे, जितने भी तरीके से क्वेश्चन बनेंगे वो सभी तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। और आपको सजातीय विजातीय करणी जो 2 प्रकार की होती है, सजातीय विजातीय, वो सभी बता दिए हैं। अगर आप इन्हें ध्यान से समझ लेंगे, वीडियो को अगर एक बार ना देखें तो 2 बार देखें, 3 बार देखें, समझ में ये आ जाएंगे कि किस प्रकार, जैसे a की पावर 1/n बराबर b है, अगर x की पावर 1/3 है बराबर 5 है तो किस प्रकार करेंगे? तो a बराबर x की पावर 1/3 बराबर 5, तो x बराबर 5 की पावर 3 किस तरीका से होगी? ये आपका एक तरीके से दोस्तों सूत्र है। यदि जैसे ये, तो इसे हम a की पावर a बराबर b की पावर n लिख सकते हैं, और ये यहाँ पे ये a की पावर n बराबर b, तो इसे लिखते हैं a बराबर b की पावर 1/n। तो इस तरीके से ये सूत्र है। यदि किसी पावर 0 हो तो इसका मतलब है 1। तो आज के लिए इतना ही, और अब आगे पढ़ेंगे दोस्तों इनसे संबंधित क्वेश्चंस। क्या पढ़ेंगे? इनसे संबंधित क्वेश्चन। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।